में के बासनपीर गांव में छतरियों को लेकर विवाद मामले में तीसरे दिन हालात अब सामान्य हो गए हैं। बासनपीर गांव के पास हदूद जी पालीवाल की छतरी तैयार हो चुकी है और रामचंद्र सिंह सोड़ा की छतरी का आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। उपद्रव करने वाले पुलिस गिरफ्त में हैं। बासनपीर में बवाल पर एक्शन, मुख्य साजिशकर्ता हासम खां गिरफ्तार, महिलाओं समेत 23 लोग गिरफ्तार, छतरियों का निर्माण कार्य जारी। बासनपीर में गुरुवार को छतरियों के निर्माण में हुए विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ। पहले पथराव और इसके बाद हालात ये हो गए कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पुलिस ने मामले में कड़ा एक्शन लेते हुए इस घटना के मुख्य साजिशकर्ता हासम खां और 15 महिलाओं समेत 23 आरोपियों की गिरफ्तारी की है और अन्य आरोपियों की धरपकड़ जारी है। बासनपीर में जो 10 तारीख को घटना हुई थी, जिसमें कि पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके कुछ लोगों को डिटेन किया था प्रिवेंटिव सेक्शंस में, उस संदर्भ में 2 प्रकरण दर्ज हुए हैं। एक प्रकरण पुलिस की तरफ से हुआ है जिसमें राजकारण में बाधा का प्रकरण है, और दूसरा प्रकरण जो एक व्यक्ति जिनके चोट लगी थी उनकी तरफ से दर्ज कराया गया है। इस प्रकरण में हमने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य साजिशकर्ता जो है हासन खां, उनको गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा टोटल 23 लोग हमने गिरफ्तार किए हैं, जिसके अंदर 7 अन्य पुरुष हैं हासन खां के अलावा, और बाकी महिलाएं हैं जिन्होंने की पथराव किया, और पुलिस के ऊपर भी उन्होंने पथराव किया और दूसरे पक्ष के ऊपर भी पथराव किया। इस पूरे घटनाक्रम में बड़ी बात यह थी कि उपद्रवियों ने महिलाओं और बच्चों को आगे करके इस घटना को अंजाम दिया। अब पुलिस के एक्शन और समझाइश के बाद मौके पर फिलहाल शांति कायम बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाइश की और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। इधर छतरियों का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस दौरान विधायक प्रतापपुरी मौके पर मौजूद रहे। शुक्रवार शाम को भी भजन संध्या का आयोजन किया गया और प्रतापपुरी ने रात्रि विश्राम किया। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जैसलमेर से सामलदान रत्न की रिपोर्ट। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग की कार्यशैली और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार का माहौल इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। चुनाव आयोग 1 महीने पहले एसआईआर कर रहा है। 2 करोड़ लोगों का सर्वेक्षण करना असंभव है। तो वहीं बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि यह चुनाव आयोग की एक नियमित प्रक्रिया है। कोई चुनाव हारता है तो वो अपने काम के कारण हारता है, लेकिन वो इसके लिए चुनाव आयोग और अन्य संस्थाओं और यहां तक कि ईवीएम को दोषी देना शुरू कर देता है। हमारा एनडीए गठबंधन 2025 के बिहार चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हमारे कार्यकर्ता जमीन स्तर पर काम कर रहे हैं और जनता के बीच जा रहे हैं। जो गवर्नेंस चली है, नीतीश कुमार जी हमारे मित्र हैं, परंतु जिस प्रकार से उनका नाम आगे रख करके गवर्नेंस चलाई है बीजेपी ने, सबको मालूम है। बल्कि बीजेपी ने उनके खुद के मेंबर पार्लियामेंट को जो है अंदर से अंदर तोड़ लिया है, ऐसा सुनने में आता है। तो पूरा माहौल ऐसा रहा पिछले 2-2.5 साल से, तो कि जिससे गवर्नेंस में बहुत बाधाएं आई, लोग दुखी हो गए। इसीलिए आप देख रहे हो इंडिया गठबंधन जैसे पहुंचा, प्रधानमंत्री जी ने 5-6 रैलियाँ कर ली, वहाँ पर 5-6 रैली कर ली। पर जैसे राहुल गांधी जी और तेजस्वी जी और जैसे इंडिया गठबंधन के लोगों ने कैंपेन शुरू किया, तो जनता का माहौल एकदम ओपन हो गया, मतलब एक बदलाव हो गया। तो जो सर्वे आ रहे हैं, जो फीडबैक आ रहा है,
उसे लगता है कि लोग अंदर ही अंदर लोग दुखी थे। चुनाव आयोग काम कर ही रहा है, उससे पहले तो ये न्यायालय में चले गए और न्यायालय तो हमारा माननीय न्यायालय है, वो सही फैसला देगा। और चुनाव आयोग भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र रूप से काम करता है और एक अच्छे ढंग से चुनाव हो, सही तरीके से, उसमें कोई खामी नहीं हो, उसको लेकर अपनी तैयारियां करता है। तो उस पर क्यों इस तरह की बातें करते हैं? मैं मानता हूं कि आपका कोई भी सजेशन हो तो वो सजेशन दीजिए, आपकी राय दीजिए, लेकिन किसी पे अगर उंगली उठाए हैं तो आप बताइए। आपने अगर उंगली उठाई है तो न्यायालय ने आपको खारिज कर दिया। देखिए, हमारा जो गठबंधन है निश्चित रूप से पूरी तरह से तैयार है और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और एनडीए के सभी कार्यकर्ता हम सब लोग जमीनी हकीकत पे काम कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि वहां पे एनडीए की सरकार बनेगी। वहीं बीकानेर में आज केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिहार वोटर लिस्ट सत्यापन को लेकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को लेकर जमकर हमला बोला। मंत्री मेघवाल ने कहा कि राहुल गांधी बिना आधार के अनाप शनाप लोकसभा में और पब्लिक मीटिंग में बोलते रहते हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर उन्होंने कहा कि वो नेता प्रतिपक्ष जरूर हैं, लेकिन तथ्यों को परख कर नहीं बोलते। देखिए, राहुल गांधी जी अनाप शनाप बिना आधार के लोकसभा में भी बोलते हैं और वो कोई पब्लिक मीटिंग होती है उसमें भी बोलते हैं। जनता अब उनको सीरियस नहीं ले रही है। वो नेता प्रतिपक्ष जरूर है, लेकिन तथ्यों को परख करके वो नहीं बोलते हैं। वो ना तथ्य प्रमाणित होते हैं उनके पास। अब जैसे चुनाव आयोग के लिए बोल दिया कि महाराष्ट्र में वोटों की चोरी की, ऐसा हो सकता है क्या? राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश घोगरा का कांग्रेस कार्यालय बांसवाड़ा में गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। इस मौके पर उन्होंने बीजेपी और बीएपी पर तीखा हमला बोला। कहा, दोनों पार्टियां एक ही हैं। घोगरा ने आरोप लगाया है कि आदिवासी वोटों को बांटने और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए ही बीजेपी ने बीएपी को खड़ा किया है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से समर्पित भाव से संगठन के लिए काम करने की अपील की है। भरोसा जताया है कि मेहनत का फल जरूर मिलेगा। तो राजस्थान आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक हैं गणेश घोगरा। कांग्रेस कार्यालय बांसवाड़ा जैसे ही पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया है। इस दौरान बीजेपी और बीएपी पर जमकर बरसते हुए नजर आए हैं घोगरा। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि दोनों पार्टियां आप ये समझे एक ही हैं। सुनिए। पहली बार मुझे आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसके लिए मैं राहुल गांधी जी का धन्यवाद करता हूं और प्रदेश के हमारे जो भी बड़े लीडर हैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूं। तो मुझे यहाँ एक आदिवासी कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, तो काफ़ी गौरव की बात है। कांग्रेस पार्टी ने बहुत कुछ दिया है। आज बांसवाड़ा मेरा बनने के बाद पहली बार पूरे राजस्थान में दौरा करूँगा। आज यहाँ बांसवाड़ा में आया हूँ। आदिवासी कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस को मजबूत करना है, क्योंकि यहाँ क्षेत्र में पहले आदिवासी पूरी 100% कांग्रेस के साथ था, लेकिन किसी वजह से कई क्षेत्रीय पार्टियों में आदिवासी के वोट कहीं न कहीं बटे हैं। कुछ न कुछ युवाओं की मांग होगी या कुछ न कुछ कमियां रही होगी, तो उसको हम सुनेंगे, वापस युवाओं को जोड़ेंगे। जो क्षेत्रीय पार्टी में गई हैं, युवाओं को बरगला कर, उनको गुमराह करके कि आपको हम ऐसा कर देंगे, झूठे सपने दिखाकर गुमराह करके जो कांग्रेस से जो युवा टूटे हैं उनको हम वापस जोड़ने की कोशिश करेंगे और कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश करेंगे।